हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, साथ ही साथ नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर उनके निर्णय के बारे में। इसके अलावा यूपी टीईटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक और इसके साथ साथ अगर बात की जाए और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर एक के बाद एक प्रक्रिया बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी अपडेट है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जितनी जल्दी आयोग बनेगा उतनी ही जल्दी भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। लेकिन ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली भर्तियों में कई अलग अलग प्रकार के बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक आप सभी की जो परीक्षाएं देखने के लिए मिली हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो यूपी टीईटी हो या शिक्षक भर्ती की कोई भी परीक्षा, अपने यूपी के अंदर आज तक ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिली है। ऑनलाइन परीक्षा कराने में हो सकता है कि कई अलग अलग प्रकार के फ़ायदे हों, लेकिन कई अलग अलग प्रकार के नुकसान भी देखने के लिए मिले हैं। और ये पाया गया है कि अगर ऑनलाइन परीक्षा के अंदर नकल हो या धांधली हो या भ्रष्टाचार हो तो वो ज़्यादा सफाई से हो जाता है, उसमें ज़्यादा लोग पकड़े नहीं जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी का पेपर लीक हो गया, अब उस पेपर को लीक हो जाने के बाद पकड़े जाने की संभावना ज़्यादा होंगी, तो निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी कि किसने पेपर निकाला, किसको पेपर दिया, किसको पेपर मिला, किसने पेपर सॉल्व किया, किसने पेपर को परीक्षा में दिया, और इसी तरीके से उसकी आंसर की बनाई। यानी कि कड़ी से कड़ी मिलकर अंत में उस बंदे तक पहुंच जाया जाता है जहां से देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर ऑनलाइन परीक्षा के अंदर मान लो किसी एक परीक्षार्थी को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया, या उसका जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन करके किसी और ने कुछ कर दिया, तो उसमें ज़्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो जांच उसी अभ्यर्थी तक सीमित रह जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है किसी दूसरे अभ्यर्थी को पकड़ लिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता कि उसके जैसे कितने अभ्यर्थियों के साथ ऐसा देखने के लिए मिला। हाल ही में दरोगा भर्ती हुई थी, आप सभी ने देखा था, ऐसी ऐसी जानकारी दी गई थी अभ्यर्थियों के माध्यम से कि लगभग 3-3 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए, और कई अभ्यर्थियों ने तो सेकंडों के अंदर पेपर को सॉल्व कर दिया। यानी कि ऑनलाइन परीक्षा बेनिफिशियल है तो नेगेटिव भी है, यानी कि आपके लिए कुछ फ़ायदे लेकर के आएगी तो कुछ नुकसान लेकर के भी आएगी। हालांकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में पूरे तरीके से अधिकार मौजूद है कि वो चाहे तो आने वाली भर्तियों को ऑनलाइन माध्यम से उसकी परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे तो ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा करवा सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन करता है जितनी भी बड़ी भर्तियाँ हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए यूपी SSSC के माध्यम से छोटी छोटी ग्रुप सी की वैकेंसियों के अंदर ऑफलाइन परीक्षाओं के बजाय ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया है। लेकिन वो भी एक परीक्षा करने के विवाद का विषय देखने के लिए मिलती है। KVS आप सभी ने देखा ही होगा। अब डिटेल में बात कर लेते हैं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। लिखा हुआ है कि हर मंगलवार को होगी शिक्षा आयोग की बैठक और होंगे नए महत्वपूर्ण निर्णय। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहीं ना कहीं गठन किया जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती करेगा। तो निश्चित तौर पर होने वाली बैठकों के अंदर शिक्षक भर्तियों पर ही निर्णय देखने के लिए मिलेंगे, और होने वाली स्टार्टिंग की 2 से 3 बैठकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, जिसमें पुरानी भर्तियों के नाम आएंगे। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन लटका हुआ है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो निकाली गई थी उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से, इन दोनों की परीक्षाएं करानी है। तो ऐसे में जो बैठकें देखने के लिए मिलने वाली हैं पहली स्टार्टिंग की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। सबसे पहले उन पुरानी भर्तियों के लिए जिनकी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आगे बढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2 सदस्यों की सहमति पर अध्यक्ष बुला सकेंगे असाधारण बैठक। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई व्यवस्था है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठकें हर मंगलवार को देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठकें होती हैं। आयोग भर्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंगलवार को लेगा। अगर मंगलवार को अवकाश रहता है तो इसके बाद अगले कार्य दिवस में बैठक होगी। नए आयोग की नियमावली में ये व्यवस्था की गई है कि आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अगर असाधारण बैठक बुलाना चाहते हैं तो कम से कम 2 सदस्यों के लिए अध्याचन प्रस्तुत करने होंगे, और ऐसे में सचिव की ओर से सदस्यों की असाधारण बैठक के लिए कम से कम 24 घंटे पहले सूचना
दे दी जाएगी। बैठक की कार्यसूची सचिव तैयार करेंगे और अध्यक्ष उसे अनुमोदित करते हुए प्रत्येक सदस्य को बैठक का नोटिस के साथ कार्यसूची भी भेजेंगे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि आयोग की बैठक में कोरम तभी पूरा होगा जब उसमें कम से कम आधे सदस्य शामिल होंगे। बैठक में अगर किसी मुद्दे पर मतभेद होता है तो सदस्यों का बहुमत देखा जाएगा। यदि मत समान होते हैं तो अध्यक्ष का निर्णय मत देने के अधिकार होगा। हालांकि अपनी असहमति जताने वाले सदस्य लिखित रूप में टिप्पणी कर सकता है, जो कि बैठक की कार्यवाही का हिस्सा भी होगा। फिलहाल आगे लिखा हुआ है कि अगर अध्यक्ष को लगता है कि आयोग में कार्य की अधिकता है और बैठक सुविधा अनुसार नहीं बुलाई जा सकती तो सदस्यों की राय मांग सकता है। अगर निर्धारित समय में किसी सदस्य की राय प्राप्त होती है तो ऐसे में सदस्यों के प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जाएगा और इसके साथ आयोग अपने कार्यों की सुविधाजनक शीघ्र संचालन करने के लिए समिति का गठन कर सकेगा। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हर मंगलवार को भर्तियों से संबंधित जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। अब स्टार्टिंग की 2 बैठकें टीजीटी पीजीटी के लिए डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 बैठकों में तो टीजीटी पीजीटी का काम हो ही जाएगा पूरे तरीके से, कब परीक्षा करानी है, कैसे करानी है। फिर उसके बाद में जो अगली बैठकें देखने के लिए मिलेंगी वो निश्चित तौर पर यूपीटीईटी के लिए होंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। सरकार हर बार शिक्षक भर्ती दे न दे, लेकिन हर बार यूपी टेट अवश्य करवाएगी। साल में एक बार यूपीटीईटी बड़ी आसानी से करवा दी थी सरकार, अभी आयोग के चक्कर में रुक गया था, अदरवाइज़ आयोग का मामला नहीं होता तो इस बार भी यूपी टेट हो जाता। तो निश्चित तौर पे पहली जो स्टार्टिंग की 2 बैठकें उसमें टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट पर निर्णय होगा और उसके बाद में आगे की बैठकों के अंदर यूपीटीईटी और फिर अगर समय बचता है तो उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। तो ऐसे में यूपीटीईटी को लेकर आयोग के बनते ही कहीं ना कहीं यूपीटीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा कि कब तक जारी करना है। तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर भी कहीं ना कहीं आयोग की प्राथमिकता होगी, क्योंकि इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज हैं कि परीक्षा होगी या कुछ और। इन तमाम मुद्दों को लेकर आयोग बनती सब कुछ तय हो जाएगा। सवाल है कि आयोग कब तक बनेगा, तो उम्मीदें जताई जा रही है कि जनवरी में तो आयोग तैयार हो ही जाएगा। बात कर ली जाए बीपीएससी टीआई 2.0 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से लगातार एक के बाद एक नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि किसी अभ्यर्थी को वरीयता देनी है या उनको एक्सपीरियंस है या उनका डीएलएड सही है, तो तमाम चीज़ें मांगी जाएँ जिससे कि रिजल्ट तैयार करने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 25 दिनों के अंदर बीपीएससी के माध्यम से 1,22,000 शिक्षक भर्ती का जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी परीक्षाओं का कहीं ना कहीं आयोजन हो चुका है, बस वही परीक्षा होनी है जिन केंद्रों की परीक्षा रद्द हो गई थी किसी कारणवश, अब उनको 18 तारीख को करवाया जाएगा। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर बीपीएससी ने लगभग तैयारियां कर ली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।